अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ रोहेल इंतखा और मैं हूँ आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। गिलगित बल्तिस्तान कानून साज असेंबली के तीसरे इंतखाबात, वोटों की गिनती जारी। 23 नशिस्तों के लिए 300 से ज्यादा उम्मीदवारों के दरमियान कांटे का मुकाबला रहा। सख्त सर्दी के बावजूद पोलिंग किसी वक्फे के बगैर जारी रही। लोगों का जोश खरोश दीदनी अब तक ने कई हलकों के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हासिल कर लिए। लीगी रहनुमा मरियम नवाज ने इलेक्शन में बेजाब्दगियों की शिकायत पर नोटिस न लेने को अफसोसनाक करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन से गिनती का अमल शफाफ बनाने का मुतालबा। बोली, माजी की निस्बतन खवातीन की भरपूर शमूलियत खुश आइंद है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना है इंतखाबात में गिलगित बल्तिस्तान वालों का जोश और जज्बा जमहूरियत के साथ वाबस्तगी का अहद है। वफाकी वजीर इत्तलात की गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को पुरअमन इंतखाबात की मुबारकबाद। शिबली फराज का कहना है मीडिया और गिलगित बल्तिस्तान के गयूर अवाम ने अपोजिशन के मुतवक्का धांधली के बयानियों को जमीन बोस कर दिया। अवाम का जज्बा इस बात का सबूत है कि वो भी तब्दीली चाहते हैं। अवाम एक दिहाई से मुसल्लह टोले को मुस्तरद कर देंगे। इस टोले की तरजीह कभी अवाम की भलाई नहीं रही। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के वार में शिद्दत। 24 घंटों में मजीद 32 अफराद जहाँ बहाक। 2443 नए केसेस रिपोर्ट। फ़हाल केसेस की तादाद 26,538 तक जा पहुंची। कोरोना से अमवात 7,141 और केसेस 3,56,904 हो गए। सिंध में सबसे ज्यादा 1,54,738 केसेस। पंजाब में 1,09,993 केसेस की तस्दीक। कोरोना केसेस के बाद बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एबटाबाद 5 रोज के लिए बंद। शुगर स्कैंडल की तहकीकात में पेश रफ्त। एफआईए ने जहांगीर तरीन, अली तरीन, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज करवाए। मुकदमे में अमानत में खयानत, धोखाधड़ी, फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग के दफात शामिल। करप्शन और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का केस। महकमा एंटी करप्शन पंजाब ने मुल्तान में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साबिक एमएनए गफ्फार डोगर को गिरफ्तार कर लिया। मरियम नवाज की जानिब से अब्दुल गफ्फार डोगर की गिरफ्तारी की मजम्मत कहती है अब्दुल गफ्फार डोगर का जुर्म यही है कि वो नवाज शरीफ साहब के बयानिए का अलम बुलंद किए हुए हैं। कठपुतली और सेलेक्टेड हुकूमत जितने ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर ले, कारकुनान के जज्बे पास नहीं कर सकती। मुल्तान का जलसा भी अपने मुकर्ररा वक्त पर होगा। जब हुक्मरान सेलेक्टेड हो तो महज जलसों से टांगे कांपने लग जाती हैं। हुकूमत को इतना खौफ है कि हर जलसे से पहले रहनुमाओं पर क्रैकडाउन शुरू हो जाता है। हम पीडीएम के जलसों से नहीं घबराए। पीडीएम क़यादत कंफ्यूजन का शिकार है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि पीडीएम कौम का हिस्सा है। अपोजिशन रहनुमाओं की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। खुदा न ख्वास्ता अगर किसी सियासी रहनुमा पर हमला होता है तो उसकी जिम्मेदारी भी हम ही पर आएगी। नवाज शरीफ सेहतमंद हो चुके, इखलाकी तौर पर उन्हें वापस आ जाना चाहिए। अपोजिशन रहनुमा गैर आईनी आसानियों का तलबगार हैं। हमें कोई भाव नहीं कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए वसाइल फराहम कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए 80 अरब रुपए मुख्तस किए। हमने सिर्फ बातें नहीं की, शवाहिद भी पेश किए। ऑपोजिशन का आगाज भी मायूस कुन रहा और अंजाम भी इंतहाई मायूस कुन नजर आ रहा है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं अवाम में पजीराई न मिलने से ऑपोजिशन को नविश्ता दीवार पढ़ लेना चाहिए। ऑपोजिशन शुरू दिन से ही मनफी सियासत करके अपनी रही सही साख खत्म कर ली। करप्ट अनासर शफाफ, दियानतदार और ईमानदार वजीर आजम इमरान खान के सामने बेबसी की तस्वीर बन चुके हैं। ऑपोजिशन जमातों ने कौमी मफादात को दाव पर लगाकर पाकिस्तान से दुश्मनी की। कौम का पैसा लूटने वाले अवाम को गुमराह नहीं कर सकते।
वजीर आजम आजाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान का शेख खलीफा अस्पताल का दौरा। LOC पर भारतीय फौज की फायरिंग से जख्मी हो जाने वाले अफराद की अयादत। जख्मियों में इमदादी रकूम के चेक तकसीम किए। राजा फारूक हैदर खान ने पाक फौज के जख्मी जवानों की अयादत की। कहते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर रहने वाली अवाम की कुर्बानियां रंग लाएंगी। पाक रूस स्पेशल फौजी दस्तों की मशक़ें जारी। DGISPR के मुताबिक मग़वियों की बाजियाबी और सर्च ऑपरेशंस की मशक़ें की गईं। दस्तों ने स्काई डाइविंग का भी मुजाहरा किया। ये तमाम मशक़ें पाक रूस रोज़वा 5 मशक़ों का हिस्सा हैं। पाकपतन में मुकर्ररा वक्त खत्म होने पर मैरिज हॉल पर जुर्माना आयद करने का मामला। पुलिस का कहना है असिस्टेंट कमिश्नर को नून लीगी MPA मियां नवीद और उनके साथियों ने अगवा करके तशद्दुद का निशाना बनाया। नामालूम मुकाम पर बांधकर सरकारी जुर्माना बुक और रकम छीन ली। असिस्टेंट कमिश्नर की मुद्दत में लीगी MPA मियां नवीद समेत 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। नामजद पुलिस कांस्टेबल गिरफ्तार। MPA और साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मामूलात जिंदगी मुतासिर। लाहौर, फैसलाबाद, झंग, जहानिया, चकवाल, दुनियापुर समेत पंजाब के मुतादिद शहरों में मौसम सरमा की पहली बारिश। आरिफवारा में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जान बहक हो गए। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के अक्सर इलाकों में भी बादल बरस पड़े। हेडलाइंस अपने जानली बुलेटिन का आगाज करते हैं और सबसे पहले जिक्र करेंगे गिलगित बल्दिस्तान कानून साज असेंबली के इंतखाबात का। आपको बताएं कि इंतखाबात के लिए पोलिंग के बाद वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रही। GB कानून साज असेंबली की 24 में से 23 नशिस्तों पर इंतखाब के लिए वोट आज डाले गए। 345 उम्मीदवारों में मुकाबला हुआ। 1100 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन में से 280 को इंतहाई हसास और 290 को हसास करार दिया गया था। मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी और बारिश के बावजूद वोटर्स पुरजोश नजर आए। हलका 3 में उम्मीदवार के इंतकाल की वजह से उस हलके की पोलिंग को मुलतवी कर दिया गया, जबकि सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम देखने में आए हैं। 13,000 से ज्यादा अहलकार तैनात किए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से। बताएं कि GB कानून साज असेंबली के 24 में से 23 नशिस्तों पर इंतखाब के लिए वोट डाले गए हैं, जबकि 23 हलकों में से 345 उम्मीदवारों में मुकाबला हुआ है। ये भी बताएं कि 1100 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन में से 280 को इंतहाई हसास जबकि 290 को हसास करार दिया गया है। मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी और बारिश की वजह से वोटर्स को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जबकि वोटर्स पुरजोश नजर आए। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि अपोजिशन जमातों ने कौमी मफादात को दाव पर लगाकर पाकिस्तान से दुश्मनी की। ओपोजिशन ने शुरू दिन से ही मनफी सियासत करके अपनी रही सही साख को भी खत्म कर डाला। इमरान भट्टी रिपोर्ट कर रही हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने अपने बयान में कहा है कि अपोजिशन का आगाज भी मायूस रहा और अंजाम भी इंतहाई मायूस कुन नजर आ रहा है। अवाम में पजीराई न मिलने से अपोजिशन को नोश्ता दीवार पढ़ लेना चाहिए। अपोजिशन ने शुरू दिन से मनफी सियासत करके अपनी रही सही साख खत्म कर ली है। उस्मान बुज़दार ने कहा है कि करप्ट अनासिर शफाफ, दयानतदार और ईमानदार वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के सामने बेबसी की तस्वीर बन चुके हैं। अपोजिशन जमातों ने कौमी मफादात को दाव पर लगाकर पाकिस्तान से दुश्मनी की। आज खाली नारा लगाने वाले अपोजिशन टोले ने माजी में मुल्की खजाना खाली किया। वज़ीर आला ने कहा कि कौम का पैसा लूटने वाले अवाम को गुमराह नहीं कर सकते। बाशऊर अवाम नाअहल करप्ट चेहरों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। इमरान भट्टी, लाहौर अब तक। खबर मुल्तान से है, जहां एंटी करप्शन ने साबिक लीगी रुकन कौमी असेंबली गफ्फार डोगर को गिरफ्तार किया है। मजीद बताएं कि एंटी करप्शन जराये का कहना है कि गफ्फार डोगर के खिलाफ जिला इंतजामिया की जानिब से करप्शन और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का रेफरेंस भिजवाया गया था, जिस पर गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। एंटी करप्शन पुलिस ने गफ्फार डोगर को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। जराये के मुताबिक मुकदमा धोखाधड़ी और जाली दस्तावेजात की दफात के तहत दर्ज किया गया।
लीगी रहनुमाओं की जानिब से गफ्फार डोगर की गिरफ्तारी के खिलाफ थाना में सामने एहतजाजी मुजाहरा भी किया गया।